शहर के किनारे पर एक कदीम हवेली थी जो वक्त के साथ साथ खस्ता हो चुकी थी। मगर इस हवेली की एक खास बात थी, वो थी एक कदीम आईना जो सदियों से वहां मौजूद था। कोई नहीं जानता था कि ये आईना जादुई है जब तक कि तीन हसीनाएं कायनात, मरियम और अलीशुबा इसके करीब नहीं पहुंची। कायनात एक ज़हीन और तजस्सुस भरी लड़की थी जो हमेशा कुछ नया दरियाफ्त करने की कोशिश करती थी। मरियम निहायत दिलकश और नेकदिल थी जिसका ख्वाब था कि वो दुनिया में खुशियां फैलाए। अलीशुबा शोख मिजाज और बहादुर थी जो हर चैलेंज का सामना हंसी खुशी कर लेती थी। एक दिन तीनों दोस्त पुरानी हवेली के करीब से गुजर रही थीं। अचानक कायनात की नज़र एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी जो एक टूटी खिड़की से बाहर झांक रही थी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? अलीशुबा ने हैरानी से पूछा। चलो देखते हैं, मरियम ने कहा और तीनों हवेली के अंदर दाखिल हो गईं। वो अंदर पहुंची तो उनके सामने एक शानदार पुराना आईना था जिसकी चौखट पर सोने के नक्काश बने हुए थे। जैसे ही कायनात ने आईने को छुआ, अचानक पूरे कमरे में रोशनी फैल गई और आईना चमकने लगा। एक पल में तीनों लड़कियां किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थीं। ये एक शानदार जगह थी जहां सब कुछ चमकदार और हुसैन था। दरख्त सुनहरी थे, आसमान नीला मगर सितारों से भरा हुआ था और हर तरफ परियां उड़ रही थीं। ये हम कहाँ आ गए? मरियम ने हैरानी से कहा। मेरा ख्याल है कि ये आईना हमें किसी जादुई दुनिया में ले आया है, कायनात ने पुरजोश होकर कहा। अचानक उनके सामने एक खूबसूरत मगर पुरअसरार औरत जाहिर हुई। वो एक लंबा गाउन पहने हुए थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं रोशनी की मलिका हूँ और तुम तीनों को एक खास मिशन पर भेजा गया है, मलिका ने कहा। मलिका ने बताया कि इस जादुई दुनिया में एक शैतानी जादूगर जालिम शाह काबिज हो चुका है। इसने खुशियों को कैद कर रखा है और अगर इसे ना रोका गया तो ये दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम लड़कियां हैं, अलीशुबा ने कहा। नहीं, तुम आम नहीं हो, तुम वो मुंतखब लड़कियां हो जो इस दुनिया को बचा सकती हैं, मलिका ने कहा और तीनों के हाथों में जादुई तिलिस्म रख दिए। कायनात को एक नीला क्रिस्टल मिला जो जहानत की ताकत रखता था। मरियम को एक गुलाबी क्रिस्टल मिला जो मोहब्बत और शिफा की ताकत रखता था। अलीशुबा को एक सुर्ख क्रिस्टल मिला जो बहादुरी और हिफाजत की ताकत रखता था। तीनों लड़कियां बहादुरी से निकल पड़ीं और कई खतरात से गुजरती हुई जालिम शाह के किले तक पहुंच गईं। रास्ते में उन्हें अजीब और गरीब मखलूकात का सामना करना पड़ा, मगर अपनी ताकतों और दोस्ती की मदद से वो सब पर काबू पाती रही। जब वो किले के अंदर दाखिल हुईं तो जालिम शाह उनका मुंतजिर था। वो एक लंबा सिया लिबास पहने हुए था और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती, इसने गरा और अपनी छड़ी से आसमान को बिजलियों से भर दिया। मगर तीनों लड़कियों ने अपने तिलिस्मोहे को मिलाया और एक जबरदस्त रोशनी का गोला बना जो सीधा जालिम शाह की तरफ गया। वो रोशनी के आगे बेबस हो गया और चीख मार कर गायब हो गया। जालिम शाह के जाते ही जादुई दुनिया में रोशनी और खुशी वापस आ गई। मलिका ने तीनों लड़कियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो अपने घर वापस जा सकती है। तीनों ने आईने में देखा और एक पल में वो दोबारा पुरानी हवेली में मौजूद थी। ये सब किया था? अलीशुबा ने हैरानी से कहा। ये एक ख्वाब जैसा था मगर हकीकत में, मरियम ने मुस्करा कर कहा। कायनात ने आईने की तरफ देखा और उस पर एक तहरीर उभर आई। बहादुरी, मोहब्बत और जहानत हमेशा साथ रखो क्योंकि यही सबसे बड़ी जादुई ताकत है। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दे। वो जानती थीं कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है और अगर कभी भी उन्हें किसी जादुई दुनिया की जरूरत हुई तो आईना हमेशा उनका मुंतजिर रहेगा।